हेलो एवरीवन। तो जो मैं अभी टॉपिक डिटेल में बताने वाला हूँ वो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मेरा नाम संस्कार दीक्षित और मैं साइंस का टीचर हूँ। तो चलिए आते हैं, हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि सेल थ्योरी पे। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सेल थ्योरी किसने दी है, सेल थ्योरी के फाइनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग आज इसको सेल थ्योरी को डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सेल थ्योरी का जिक्र किया था, बस साइंटिस्ट का नाम बताया था, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल लेवल पे पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है वो एक थ्योरी दिया गया था सेल को लेकर के। जो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेथियस लाइडेन एक साइंटिस्ट हैं जो कि बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट मतलब स्टडी ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के बारे में इन्होंने स्टडी किया था। कब? 1838 में। इनके साथ में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था थियोडर स्वान। 1839 में उन्होंने स्टडी किया था। किस पे? ये साइंटिस्ट है जूलॉजिस्ट, मतलब कि इन्होंने एनिमल के बारे में स्टडी किया था। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल, इज कॉल्ड जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट हम उनको बोलते हैं जो कि एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दोनों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया। ठीक है, मेथियस लाइडेन जो बॉटनिस्ट साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि जो ऑल प्लांट, मतलब जितने प्लांट्स होते हैं वो मेड अप ऑफ सेल, मतलब सेल से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। उसी प्रकार से थियोडर स्वान जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो ऑल एनिमल्स होते हैं वो क्या से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेथियस लाइडेन ने बताया प्लांट के बारे में और इन्होंने बताया कि एनिमल्स के बारे में, और दोनों ने फाइनल स्टेटमेंट फिर लास्ट में दिया। दोनों साइंटिस्ट मिलकर के क्या हुए, आपस में ज्वाइंट हो गए, और ज्वाइंट होने के बाद उन्होंने एक फाइनल स्टेटमेंट निकाला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, दोनों क्या से मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक चीज़ का जवाब नहीं दे पाया कि जो सेल होता है वो आता कहाँ से है, ड्रॉबैक। तो हम लोग बोल सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। तो न्यू साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या था? रुडोल्फ विर्चो। कब? 1855 में आए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब एक न्यू सेल का फॉर्मेशन किससे होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या नहीं बता पाया, उन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो सेल है वो आता कहाँ से है। ठीक है, तो जब दोनों साइंटिस्ट मिल गए, कौन कौन, मेथियस लाइडेन और थियोडर स्वान, जब दोनों ने मिल चुके हैं तो मिलने के बाद एक फाइनल स्टेटमेंट आया जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिया। पहला, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल्स हो। ठीक है, दूसरा नंबर, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट जो होता है, बेसिक मतलब सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेल होता है। थर्ड नंबर, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिए थे रुडोल्फ विर्चो ने, उस स्टेटमेंट को भी क्या किए, उन्होंने शामिल कर दिया सेल थ्योरी में। मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी सेल जो अराइज होते हैं वो किससे होते हैं, पूर्व स्थित, मतलब पुराने सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेल थ्योरी है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेल थ्योरी कौन सा साइंटिस्ट ने दी है। ठीक है, तो सेल थ्योरी मेथियस लाइडेन एंड थियोडर स्वान ने दी है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट कौन कौन है। ठीक है, तो बॉटनिस्ट कौन है, मेथियस लाइडेन, और जूलॉजिस्ट कौन है, थियोडर स्वान। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेल थ्योरी का फाइनल स्टेटमेंट क्या था। तो सेल थ्योरी के फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सेकंड नंबर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और थर्ड नंबर ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये था हमारा सेल थ्योरी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे हमसे जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।